साथ मैं हूं रोशनी सिंह। और खबर मुरादाबाद से, जहां मदरसे में 8वीं की बच्ची से मांगा गया वर्जिनिटी सर्टिफिकेट। जामिया असानुल बनात गर्ल्स मदरसे पर बड़ा आरोप लगा है। चंडीगढ़ निवासी मोहम्मद यूसुफ ने एसएसपी को दी है तहरीर। अगली कक्षा में प्रवेश से पहले वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया। विरोध करने पर अभद्रता, मदरसे से निकालने की धमकी दी गई। मुरादाबाद में पाकवड़ा के लोधीपुर में बच्चियों का ये मदरसा है, जहां से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां अगली कक्षा में प्रवेश के लिए उस बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया। तो देखिए, ये बड़ी खबर जो मुरादाबाद से सामने आ रही है। यहां 8वीं की एक बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया है। जामिया असानुल बनात गर्ल्स मदरसे पर यह बड़ा आरोप लगा है, जहां एक 8वीं कक्षा की बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया और अगली कक्षा में प्रवेश से पहले यह सर्टिफिकेट मांगा गया है। बड़ी बात यह है कि उस बच्ची को अगली कक्षा में प्रवेश तब दिया जाएगा जब वो वर्जिनिटी सर्टिफिकेट अपना दिखाएगी। तो मुरादाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता दें। मदरसे में 8वीं की एक बच्ची है, एक छोटी बच्ची, जिससे वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जामिया असानुल बनात गर्ल्स मदरसे पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है। चंडीगढ़ निवासी मोहम्मद यूसुफ से एसएसपी को तहरीर दी। मुरादाबाद की यह घटना बहुत ही नीच, घटिया, गिरी हुई सोच का उदाहरण है। किसी भी मदरसे या शिक्षक संस्था को इस तरीके के शर्मनाक कृत्य की इजाजत नहीं दी जा सकती। 7वीं कक्षा की बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि बेटियों की गरिमा और मानवता पर सीधा प्रहार है। अब समय आ गया है कि ऐसे मानसिकता और ऐसे संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी संस्था धार्मिक आड़ में नाबालिग बेटियों का अपमान करने की जुर्रत ना करे। तो बहुत जल्द ऐसे लोगों पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, जिन्होंने इतनी गंदी मानसिकता अपनी दर्ज। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वर्षा हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। वर्षा, क्या है ये पूरा मामला, और जिस प्रकार से एक 8वीं की एक छोटी बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया है, ये वाकई बहुत ही शर्मसार खबर है। बताइए, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, मुरादाबाद के एक मदरसे में एक जो छोटी बच्ची है वो पढ़ाई के लिए अपनी एडमिशन के लिए माता पिता जाते हैं, जिसके बाद बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया। सोचिए कि किस तरीके से मदरसे के जो टीचर्स थे, जो लोग थे, वो उस बच्ची के चरित्र पर कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे थे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें मांगी गई। और पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि अगर छोटी बच्चियों के साथ ऐसी सारी घटना होगी तो जाहिर सी बात है इल्जाम किस पर लगाया जाएगा, कैसे क्या चीजें की जाएंगी। क्योंकि इस तरीके से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगना और मांगने के साथ साथ एक छोटी बच्ची के साथ इस तरीके का कृत्य करना, ये भी बताया जा रहा है कि बच्ची के साथ दुर्व्यवहार पहले से भी किया जा रहा था। और जिस तरीके से ये सर्टिफिकेट मांगा गया, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं पुलिस के सामने तहरीर भी दे दी गई है। पूरे मामले की जांच भी की जा रही है और मदरसे के पूरे टीचरों के साथ भी जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से बच्ची के साथ व्यवहार था और व्यवहार के साथ साथ आखिर क्यों उससे वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया। जी वर्षा, क्योंकि ये असल में बात ये है कि चाहे वजह जो भी हो, वो सिर्फ एक मदरसे में पढ़ने वाली 8वीं कक्षा की एक छोटी सी बच्ची है। तो ऐसे में तमाम जो पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर भी उन्हें भी कई तरह के सवाल आ रहे होंगे कि जिस प्रकार से एक बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, और मदरसे में इस प्रकार की घटना बहुत ही निंदनीय है। देखिए, बिल्कुल, अगर 8वीं क्लास की बच्ची, जिसको कह सकते हैं कि महज उसकी उम्र 12 से 14 साल होगी, तो जाहिर सी बात है जब 12 से 14 साल की बच्ची के साथ इस तरीके की कृत्य होगी, इस तरीके की घटनाएं होंगी, तो सभी पेरेंट्स कहीं ना कहीं सहम जाएंगे कि एक बच्ची के साथ इस तरीके की घटनाएं स्कूल में हो रही है, मदरसे में हो रही है। और मदरसे में जिस तरीके से बच्ची के पेरेंट्स के साथ जो बातचीत हुई, उसमें उससे वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया। पूरी तरीके से ये भी कहा गया कि जो मदरसे के टीचर्स थे वो कहीं ना कहीं परेशान भी किया करते थे बच्ची को। तो इस तरीके की घटना को लेकर जब भी कोई चीजें सामने आती है तो गुस्सा होना लाजमी है। महिला आयोग की तरफ से भी बड़ा एक्शन लिया जा रहा है इस मदरसे के खिलाफ, और लगातार ये मुहिम उठाई जा रही है कि आखिर छोटी बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, छोटी बच्चियों के साथ ऐसी चीजें क्यों की जा रही है। महिला आयोग भी अपनी तरीके से इस पूरे मामले पे जांच कर रहा है, पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है। जी अच्छा वर्षा, ये बताइए, ये जब बच्ची ने अपने घर में जाकर अपने
परिवारजनों को इसकी जानकारी दी होगी, ज़रूर इसकी जानकारी दी होगी। तो क्या उसके परिवारजनों की तरफ से कोई बयान सामने आया? क्या मदरसे को लेकर परिवार ने कुछ बयान दिया है? देखिए, जिस तरीके से बच्ची ने अपने पेरेंट्स को बताया और जिस तरीके से ये पूरे सर्टिफिकेट की बात जब सामने आई, जी। तो पेरेंट्स ने अपने तरीके से पुलिस को के पास जाकर उनको तहरीर दी है, पूरे मामले की तफ्तीश से बताया है कि आखिर क्या-क्या घटनाएँ हो रही थी और किस तरीके से बच्ची को परेशान किया जा रहा था। और अगले कक्षा में एडमिशन ना देने की धमकी भी दी गई कि अगर आप ये सारी चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है बच्ची को अगले कक्षा में एडमिशन नहीं दी जी, जाएगी। जी। तो इस तरीके की जब चीज़ें सामने आई, तब उसके बाद पूरे मामले को कहीं न कहीं पुलिस ने